स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोग के तैयारी में। मैं राहुल गंगवार लेके आया हूँ सीटेट दिसंबर 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर आप 30% में से 20 सही कर गए तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ये अपनी तैयारी को जांच करने के लिए एक प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और आपके लिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हेल्पफुल लगती है तो जरूर लाइक करें। बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तार्किक चिंतन, ऑप्शन ए है हमारा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। ऑप्शन बी है अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष की होती है। ऑप्शन डी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में 11 से ऊपर की जो स्टेट होती है उसमें जो है बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा कोहलबर्ग, ऑप्शन बी है एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन सी स्कीनर द्वारा, ऑप्शन डी पियाजे के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। पियाजे के द्वारा 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। एरिक्सन के द्वारा की गई थी 8 अवस्थाओं की पहचान। कोहलबर्ग जो है 3 स्टेज दी थी इनने। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ठीक है, जो विकास है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है हमारा अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, ऑप्शन बी धैर्य एवं दृढ़ता होनी चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन डी अति मानक भाषा में पढ़ने की में दक्षता। तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर बी धैर्य एवं दृढ़ता। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन ए अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण, ऑप्शन बी है प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण एवं प्रदर्शन करने के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ऑप्शन डी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक शिक्षार्थियों को अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण और प्रदर्शन करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्या? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि है वो किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा और कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है शिक्षण की खेल विधि।
ओके, नेक्स्ट है आंसर, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चा का जो संज्ञानात्मक विकास होता है को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है खेल के मैदान में, ऑप्शन बी है विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन सी है गृह में, ऑप्शन डी है ऑडिटोरियम में। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी है अनुभव, ऑप्शन सी है संतुलीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व जो है सामाजिक संचरण नहीं है। अगला है हमारा, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 वर्ष तक। ये रीड 2011 में आया हुआ प्रश्न है। ओके, नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ऑप्शन बी, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है, ऑप्शन सी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ऑप्शन डी है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, इसने पूछा है कि जो सत्य नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है और सबसे होता है मतलब। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? किसके लिए? उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ओके, सपोज सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सिखाना, ऑप्शन बी है उचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसको राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, क्योंकि इन्हें नहीं पूछा है, ये बाल्यावस्था में प्राप्त नहीं होता। अगला है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है, अगला है हमारा, खिलौनों की आयु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी शैशवावस्था को, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी प्रश्न करने की अवस्था। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, खेलने की अवस्था जो है वो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता, खेलने की अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है, बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी संख्या, या फिर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र के बारे में समझने लगते हैं सारे में। अगला है हमारा व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। ऑप्शन ए पर्यावरण के साथ, ऑप्शन बी जीवन के साथ, ऑप्शन सी प्रकृति के साथ, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ये सभी, पर्यावरण के साथ भी, जीवन के साथ भी और प्रकृति के साथ भी व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। अगला है हमारा दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? ऑप्शन ए है 100 शब्द, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी है 50 शब्द, ऑप्शन डी है 10 शब्द। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर ए 100 शब्द, जो है दूसरे वर्ष तक अंत का शब्द भंडार हो जाता है। अगला, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी किशोरावस्था में, ऑप्शन डी वृद्धावस्था में। तो जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था में जो है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। अगला है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी आश्चर्य, ऑप्शन डी भूख। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आश्चर्य। आश्चर्य का संबंध जिज्ञासा से है। अगला है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? अगला है ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी चिंतन प्रक्रिया, ऑप्शन डी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन नहीं कर सकता शैशवावस्था में बच्चा, शैशवावस्था में बच्चा चिंतन नहीं करता। अगला है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, ये किस वैज्ञानिक के अनुसार है? ऑप्शन ए कोलेसनिक के द्वारा, पियाजे के द्वारा कहा गया है, स्किनर के द्वारा कहा गया है, या हरलॉक के द्वारा कहा गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्किनर ने कहा है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला है बाल्यावस्था होती है कितने वर्ष से कितने वर्ष तक बताना है हमको? ऑप्शन ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन सी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 21 वर्ष तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष तक जो होती है बाल्यावस्था होती है। अगला है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिव्रत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अधिगम एवं वृद्धि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। अगला है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि से, संवेग में वृद्धि से, वजन में वृद्धि से, फिर आकार, सोच, समझ या कौशल में वृद्धि से। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी आकार, सोच और समझ, कौशल में वृद्धि से विकास में वृद्धि का तात्पर्य है। अगला है परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, या फिर रुचि से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए परिपक्वता का संबंध विकास से है। ओके। अगला है तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, या ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था है। अगला है बच्चे की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और तथा बच्चों को बताएंगे, या फिर आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, या फिर बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बच्चों को हम स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला एक बच्चे की मानसिक आयु
एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो बुद्धि लब्धि निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला, बुद्धि लब्धि बराबर हमारा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, इंटू 100। तो ये कैसे निकलेगा, हमारा मानसिक आयु कितनी दी है 12, वास्तविक आयु कितनी दी है 10 इंटू 100, इसे काटेंगे बचेगा कितना 10, तो 12 से अपन 120, बुद्धि लब्धि हमारी कितनी आ गई 120 आ गई। ये हमारा 120 सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी समायोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए स्नायु मंडल हमारे। और इसी के साथ हमारे 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने राइट गए और कितने रॉन्ग गए, ठीक है, आप कितने सही गए कितने गलत गए आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।